लेकिन जब तक टेढ़ी उंगली नहीं करेंगे घी नहीं निकलेगा। और इस देश के अंदर टेढ़ी उंगली सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे की जा सकती है। इलेक्शन अपने आप को चौकीदार बोलते हैं, देश के सिपाही को देखे हो कि देश के सिपाही क्या मरता है, वो चौकीदार बोल बोल के सब देश के चूतिया बनाए और बेवकूफ बनाए। ये है माननीय प्रधानमंत्री। टाइम आने वाला है, अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो हम उन्हें टेढ़ी भी करेंगे। तो हम 2024 में अपने पूरे जो देश हर भाषण हर जगह में मैं चौकीदार चौकीदार, अरे चौकीदार सिपाही तो हम हैं, तुम तो बेवकूफ बनाए। अरे तो 5 मंथ हो गए, एक दिन देखने नहीं आए, अपने कोई मंत्री विधायक को नहीं बोलने आए। यहीं वोट बैंकिंग के लिए कोई शहीद हो जाए, कुछ भी हो जाए, टोलियां भर भर के भर और पुरानी कहावत है कि 5 साल तक का सिपाही आर्मी हेडक्वार्टर में एंट्री नहीं होता था, तो वो 4 साल में सिपाही भी बन गया और घर भी आ गया, तो कहाँ से गोला चलाएगा, भागेंगे वो। और वो सैनिक है वो हम घर घर जा करके हर दुनिया को बताएंगे। करे रोड पे होके रिश्वत मांगते हैं। देश एक जो सैनिक जो है एक ईमानदार होता है, मगर सेना के साथ खिलवाड़ किया है ये ऐसा बिल्कुल गलत है। दूसरा, सैनिक जो है जिम्मेवारी रखता, अनुशासन में चलता है, इसलिए मोदी जी मांग नहीं मांग। अपने आप को चौकीदार बोलते हैं, देश के सिपाही को देखे हो कि देश के सिपाही क्या मरता है, वो चौकीदार बोल बोल के सब देश के चूतिया बनाए और बेवकूफ बनाए। ये है माननीय प्रधानमंत्री जी की औकात, यही है बात। बोले मैं माननीय चौकीदार चौकीदार तो हम हैं, हमारा परिवार है, हमारा खून है। उस चौकीदार के मदद से पूरे परिवार, पूरा फैमिली और देश होता है। और हम माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं हर भाषण हर जगह में मैं चौकीदार चौकीदार, अरे चौकीदार सिपाही तो हम हैं, तुम तो बेवकूफ बनाए। अरे तो 5 मंथ हो गए, एक दिन देखने नहीं आए, अपने कोई मंत्री विधायक को नहीं बोलने आए। यहीं वोट बैंकिंग के लिए कोई शहीद हो जाए, कुछ भी हो जाए, टोलियां भर भर के भर बता दूं, आंसू रोएंगे कि मंत्री पहुंचे, ये विधायक पहुंचे। और जब उनकी पटना से आया हूँ और ये मेरा चौथी बार लगातार जितनी बड़ी रैलियां हुई है 20 फरवरी से चल रहा है, लगभग 5 महीने होने आया है। ये एक बड़ा आंदोलन का, इसके बाद कुछ नया होगा अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो, क्योंकि हम सरहद को सिपाही हैं कि जो निस्वार्थ अपने धर्म को, अपने कर्म को, अपने घर वालों को छोड़कर बॉर्डर में सरहद में ड्यूटी देकर करते हैं। आज ऐसी हमारी स्थिति हो गई कि जंतर मंतर और देश के हर रोड पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ से कम 500 मीटर की दूरी पे हो, ऐसी बात तो नहीं कि माननीय प्रधानमंत्री को सुनाई नहीं दे रहा होगा, रक्षा मंत्री के। आखिर क्यों नहीं बोल रहे? सिर्फ आज 5 महीने में एक शब्द भी सैनिक के लिए नहीं बोले, जबकि वो हमारे साथ ग्लेशियर में जलेबी और पकौड़े खाने जाते हैं, सारी चीजें होती। मैं यही भी निवेदन करता हूं कि जनसाल आप देख के, और जो इनकी मांग है, हमारा कोई अनलीगल मांग नहीं है, MSP है, वॉर विडो पेंशन है, और ये 2-3 हमारी मुख्य मांगे हैं। इस भीड़ को आप देख रहे होंगे, मैं सरकार को हिला दूंगा। पूरी मेरे पास में भारतवर्ष के पूर्व सैनिक है, उनका परिवार सरेआम ऐसी सरकार का विद्रोह करेगी। और जो इस देश के सैनिक से प्यार करते हैं वो भी कह रहे हैं कि ऐसी सरकार का हम आगे चलकर विरोध करेंगे। और विद्रोह का क्या मतलब है? आपने एक शब्द का प्रयोग किया, विद्रोह। विद्रोह का क्या मतलब है? विद्रोह ये कि सरकार का हमारी अगर बात नहीं मानती है तो हम ऐसी सरकार को वोटिंग नहीं करेंगे, ये हमारा विद्रोह का है। अगर ये सरकार नहीं तो कौन? देखिए 2024 का जो चुनाव है वो भी आ रहा है, इसके अलावा कोई भी सरकार हो, हमको सरकार से मतलब नहीं है। हमारा जो मांग है, हम ऐसी सरकार को नकारेंगे और अपने वोट बैंक के द्वारा। आपकी ये जो मांग है 1-2 दिन या पिछले 4-5 साल में तो नहीं हुई है, आपकी ये जो मांग है पिछले 40-42 साल की मांग है आप लोगों की। नहीं, कुछ मांगे जो अभी जो प्रधानमंत्री ने रिवाड़ी में जाके कह के आए थे, लगातार कोई भी सरकार रही हो, सबकी सरकारों में ये हमारा नारा रहा है। इस तरह से हमारा यहाँ पे जो जंतर मंतर में लगातार चला है, इसी सरकार में नहीं चल रहा है। जब हमारी सरकारों ने नहीं मांग किया, ये हमारा संगठन, ये हमारा पूर्व सैनिक संगठन जो है वो लगातार हर सरकार में जंतर मंतर में बैठा अपनी मांग को लिए और डिसिप्लिन और शांतिपूर्वक से बैठ रही है। जब आप लोगों को मिल किसी भी सरकार में नहीं रहा है तो देखिए
अगर मैं बात करूं कि तमाम जो लोग हैं है ना, उस तरीके से इतने लंबे समय से चली आ रही है आपकी ये जो मांग है ना, कोई किसी ने भी आपकी ये मांग पूरी नहीं की अभी तक। हर तरीके की सरकार बन चुकी है, चाहे वो 1990 के दशक में यूनाइटेड फ्रंट की हो, उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की हो, उसके बाद में चाहे वो मनमोहन सिंह की हो, अब नरेंद्र मोदी उन्होंने एटलीस्ट वन रैंक वन पेंशन तो दिया, उसमें विसंगतियां हुई, उसके खिलाफ आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके विसंगतियों के कारण ये आप देख सकते हैं जन सैलाब लगातार जो 20 फरवरी से चल रहा है। आप सब जानते हैं नेशनल मीडिया आज तक हमारा आप लोगों के माध्यम से हमारा जितना चल रहा है, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। और जो विसंगतियों के कारण ये नौबत आ गई कि पूरे देश के आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई देश का भारतवर्ष का जिसके फौजी ना हो, सबसे आपने बात की होगी, सबने अपना अपना सुझाव दिया होगा। इस हालत है तो आम जनता की क्या है, इसका आने वाले दिनों में जनता भारत का पूर्व सैनिक जवाब देगा। ये हर सैनिक के यही उसका परिवार जवाब देगा। और किस तरह से जवाब देगा? गोले को चलाने के लिए पैदल सेना चाहिए ना। 4 साल में जब तक उसको सेना रणनीति का पता लगता है, 4 साल का बच्चा पैदल चलने लगता है। और पुरानी कहावत है कि 5 साल तक का सिपाही आर्मी हेडक्वार्टर में एंट्री नहीं होता था, तो वो 4 साल में सिपाही भी बन गया और घर भी आ गया, तो कहाँ से गोला चलाएगा? भागेंगे वो। और वो ये बोलेगा, अग्निवीर ये बोलेगा कि सर आप चलिए, आप परमानेंट हो, मैं तो ठेके पे हूँ, मैं क्यों मर। प्राइवेट संस्था 4 साल करवाएगा। जो उनके अडानी अंबानी हैं उनको डीआरएम कोटा बना के 30,000 की चौकीदारी कोटा ड्यूटी उनको दी जाएगी, क्योंकि 4 साल लड़का नौकरी करेगा, फिर भटकेगा, उसको जॉब मिलेगी नहीं। और जॉब मिलेगी नहीं तो जो डीआरएम कोटा माननीय प्रधानमंत्री जी बना दिए हैं, हर फैक्ट्री हर एजेंसी, तो ये वहाँ को जॉब दे देंगे। तो हम तुमको जॉब दे। इलेक्शन में हम बाइकआउट भी कर सकते हैं। जब हम रेवाड़ी से प्रधानमंत्री को कुर्सी पे बैठा सकते हैं, तो इस जंतर मंतर से कुर्सी से गिरा भी सकते हैं। हम सक्षम हैं। 30 लाख हमारे पूर्व सैनिक हैं। हर जिले में हम इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। सरकार कोई भी रही हो। और रही बात जिस तरह से आपने कहा कि सेना के लिए बहुत सुनते हैं, अगर वो बहुत सुनते होते तो 5 महीने से एक बार भी 1 सेकंड भी चैनल पे नहीं बोला, ना ट्वीट किया, तो हम नहीं मानते कि मोदी जी हमारी प्रशंसा करते हैं, हमारे साथ हैं। सरकार कोई भी, जैसे आप, क्योंकि आप मोदी जी का नाम लिए, नहीं वो बोले कि सेना के नाम पे, पुलवामा के स्ट्राइक के नाम पे हमें वोट दीजिए, हम मानते नहीं मानते। नहीं तो इसका मतलब किसी गलत है, किसी को हम किसी स्ट्राइक पे वोट नहीं देते हैं। हम भारत सरकार के लिए वोट करते हैं, और सरकार किसी की रही हो। और रही बात ये सैनिक जो है देश का, पूरे देश का है, किसी सरकार का नहीं होता है। देश के लिए काम करता है, सरहद पे काम करता है, और वो सिर्फ डिसिप्लिन के लिए 5 महीना से हमारे 85 साल के सीनियर से जो आए दिन 5 महीना से बैठे हुए हैं। आप भी चला रहे हैं, क्योंकि नेशनल मीडिया से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब बिकी हुई मीडिया है जो नेशनल है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आप लाखों लोगों तक ये समाचार है कि 5 महीने से बैठे हैं। देश का सैनिक ऐसे भटकेगा तो आम जनता का क्या होगा सर? आप समझ सकते हैं सर, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि एक सैनिक की हालत है तो आम जनता की क्या है। इसका आने वाले दिनों में जनता भारत का पूर्व सैनिक जवाब देगा। ये हर सैनिक के यही उसका परिवार जवाब देगा। और किस तरह से जवाब देगा? अग्निवीर को कैसे देखा आपने, जो अग्निवीर आई? अग्निवीर मेरी सोच के हिसाब से बिल्कुल फ्लॉप है। बिल्कुल फ्लॉप है इसलिए है कि आज जो 18 साल का युवा, 22 साल का युवा है, जिस तरह से नशे में है, जिस तरह से नशे को उसमें चाके, और 20 से 22 साल की उम्र में जब वो रिटायर आएगा और पूरा ट्रेंड आएगा, तो हमारे ख्याल से ये अग्निवीर सही नहीं है।